सत्यमेव जयते दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था, ठीक है, जंतु जगत के बारे में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को, और वहाँ से क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ लिए थे। तो हमने पढ़ लिए थे क्या चीज़ के बारे में, सबसे पहले पढ़े थे स्लॉथ के बारे में, फिर पढ़े थे किसके बारे में, स्लॉथ पढ़ लिए थे, उसके बाद सांप पढ़े थे, और फिर किसके बारे में पढ़े थे, हाथी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और जस्ट उसके बाद हमें पढ़ना है बाघ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, बाघ के बारे में। तो आइए हम बाघ के बारे में बताते हैं आपको, इसके यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, आइए देखते हैं। जैसे देखिए ये बाघ है, ठीक है, तो बाघ के बारे में क्या है पहला डाटा, तो पहला डाटा है बाघ के शरीर पर पीली एवं काली धारियाँ पाई जाती हैं। बाघ के शरीर पे कैसा धारियाँ पाई जाती है, पीली और काली। जैसे पीला पीला ऐसे ऐसे देखते होंगे तो पीला भी होता है और काला भी होता है। जैसे एक पीला होगा तो एक काला होगा, एक के बाद एक चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वहाँ से काली और पीली धारियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। तो भारत में सर्वाधिक बाघ कर्नाटक राज्य में। भारत में सर्वाधिक बाघ बोले तो कहाँ पे है, कर्नाटक एक राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। बाघिन एवं बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व कौन करती है, बाघिन करती है। समूह का नेतृत्व कौन करती है, बाघिन करती है। और उसके बाघिन एवं बच्चे रहते हैं। समूह में कौन कौन से होते हैं, तो समूह में बाघिन और बच्चे होते हैं, ठीक है। बाघ के नर बच्चे अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बाघ के नर बच्चे कौन सा समूह छोड़ेंगे, तो बाघ के नर बच्चे होते हैं वो समूह छोड़ते हैं। नर कहने का मतलब मेल, नर कहने का मतलब कौन सा, मेल, और फीमेल जो होता है वो रह जाती है। उसके बाद है बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से लगभग 6 गुना, कितना गुना, 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ क्या करता है, मनुष्य से 6 गुना अधिक देखता है अंधेरे में भी। किसमें, अंधेरे में भी क्या करता है, 6 गुना अधिक देख पाता है। बाघ जंगल में हवा के कारण क्या करता है, बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट के अंतर को दूर से ही क्या करता है, भांप लेता है। जैसे बाघ जो क्या करता है, बहुत दूर से ही हवा के कारण या जंगलों में कोई जीव आ गया है तो उसके सरसराहट को क्या करता है, बहुत दूर से ही वो भांप कर लेता है और अंतर कर लेता है जो कौन सा जीव आ रहा है। बाघ की मूंछें लंबी होती है। बाघ की मूंछें कैसा होती है, लंबी होती है, और यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती है। अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद कौन सा करते हैं, तो मूंछ करता है। कौन सा करता है, मूंछ, अर्थात इसे दिशा का ज्ञान मूंछ की मदद से करता है। सीटेट क्वेश्चन आएगा, जो बाघ जो होता है दिशा का निर्धारण किससे करता है, तो मूंछ की सहायता से। किसकी सहायता से करता है, मूंछ की सहायता से करता है। अब है बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र द्वारा करता है। जैसे ही कोई दूसरा बाघ दूसरे बाघ के समूह में प्रवेश करता है उसे दूर से ही मूत्र की गंध से पता लगा लेता है। जैसे बाघ जो होता है अपने दिशा का निर्धारण मूत्र से करता है, और उसके क्या चीज़ में, उसके इलाके में कौन सा बाघ आया था उसका निर्धारण वो कैसे करता है, तो मल मूत्र की मदद से वो क्या करता है, भांप लेता है और जान लेता है उसके समूह में कौन आए थे। अब है बाघ विभिन्न प्रकार की क्या करता है, आवाज़ें भी निकालता है। जैसे अगर बाघिन को बुलाना होगा तो अलग आवाज़ निकालेगा, बाघ को बुलाना होगा तो अलग निकालेगा। मतलब ये हुआ, अगर मेल को बुलाना होगा तो अलग आवाज़ निकालेगा, ठीक है। अगर फीमेल को बुलाना होगा बाघ को तो वो अलग आवाज़ निकालता है, ठीक है। अब बाघ की दहाड़ लगभग कितना किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बाघ की दहाड़ कितना किलोमीटर सुन सकते हैं आप, 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। बाघ का बच्चा लगभग 1.5 या 2 kg का होता है। बाघ का बच्चा कितना होता है, 1.5 या 2 kg का होता है। बाघ का बच्चा कितना होता है दोस्तों, 1.5 या 2 kg का होता है। बाघ एक मांसाहारी जीव है। बाघ कैसा जीव है, तो मांसाहारी जीव है। बाघ कैसा जीव है, मांसाहारी। तो यहाँ से हम ये डाटा ध्यान में रखेंगे जो सीटेट हर साल यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। चलिए एक बार और रिपीट में कर देता हूँ। बाघ एक मांसाहारी जीव होता है। बाघ एक कैसा जीव होता है, मांसाहारी। बाघ का बच्चा लगभग कितना होता है, तो 1.5 या 2 kg का होता है। बाघ की दहाड़ कितने किलोमीटर तक सुन सकते हैं, तो 3 किलोमीटर तक। बाघ क्या करता है, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें भी निकालता है। बाघ क्या करता है, अपने इलाके का निर्धारण मल मूत्र की सहायता से करता है। उसके समूह में कौन बाघ आ गए थे, कौन से जीव आए थे, उससे करता है। बाघ की मूछें जो होती है वो लंबी होती है। तो लंबी क्यों होती है, तो उसका दिशा निर्धारण में वो मदद करता है, ठीक है। और अंधेरे में भी रास्ता को सांप से वो जान लेता है, ठीक है। और किसी जंगल में कोई जीव जंतु प्रवेश कर गया है तो उसके सरसराहट वो मुझ से ही समझ जाते हैं। बाघ जंगल में हवा का सरसराहट किसे भांप लेता है, ठीक है। बाघ अंधेरे में मनुष्य से लगभग कितना, 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ क्या करता है, मनुष्य से 6 गुना अधिक दूर तक वो देख सकता है अंधेरे में भी।
बाघ के नर बच्चे अपने समूह को कब छोड़ते हैं? तो 2 से 3 वर्ष में छोड़ देते हैं। बाघ के नर बच्चे यानी कि मेल बच्चे जो होते हैं वो कब समूह छोड़ देते हैं? तो 2 से 3 वर्ष के उम्र में वो अपना समूह को छोड़ करके वो चले जाते हैं। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और उसका समूह का जो नेतृत्व होता है वो फीमेल करती है। कौन करती है? बाघिन। बाघिन कहने का मतलब फीमेल करती है। अब भारत में सर्वाधिक भाग कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कौन सा राज्य में? कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। बाघ के शरीर पर पीली एवं काली धारियां होती है। बाघ के शरीर पर कैसे धारियां होती है? तो पीली एवं काली धारियां बाघ के शरीर पर होती है। और क्या है, बाघ जो है राष्ट्रीय पशु भी है। बाघ कहाँ? भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। बाघ कैसा पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू।